इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने अल रज़ा टेक आईडी पूछते हैं कि ये रहने वाले जो हैं वो बिहार के हैं और ये कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो कोलकाता का कॉलेज है और वहाँ पर कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी 30,000 रुपये की गालिबन। इन्होंने वहाँ का जो पता लिखवाया वो कॉलेज का यानी कलकत्ता का ही शायद इन्होंने लिखवा दिया। ये पूछते हैं रहने वाले ये बिहार के हैं तो ऐसी सूरत में वो पैसा इनके लिए जायज़ होगा या नाजायज़ होगा। तो महज पते के लिखवा देने से तो कोई रकम नाजायज़ होगी। इसके पीछे ढकी छुपी बात जो है समझ में आ रही है, जो शायद सवाल में आपने लिखी नहीं है, वो ये है, उम्मीद है कि ऐसा ही हो, कि वो जो स्कॉलरशिप थी वो सिर्फ़ कलकत्ता के रहने वालों ही के लिए ख़ास होगी और क्योंकि वहाँ कलकत्ता के रहने वाले ही के लिए थी तो वहाँ उन्हीं का एड्रेस लिखने से वो स्कॉलरशिप मिल सकती होगी, इसीलिए आपने वो एड्रेस जो है ना कलकत्ता का लिखवाया। वरना ये कि अगर वो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ के सारे तलबा को, तमाम स्टूडेंट्स को अगर ये स्कॉलरशिप मिलनी थी तो इसमें एड्रेस का कोई दखल नहीं होना चाहिए था। अगर सबको ही पैसे मिलने हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसे में पता कहीं का भी लिखवाया जा सकता है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ का लिखवाना ज़रूरी नहीं, आप कॉलेज का लिखवा दें या हॉस्टल में रहते हैं वहाँ लिखवा दें, कहीं पेइंग गेस्ट हैं तो वहाँ का भी लिखवा सकते हैं, इससे कोई हरज वाली बात नहीं। कि अगर आप रहने वाले बिहार के हैं और वो स्कॉलरशिप सिर्फ़ कलकत्ता वालों के लिए थी और आपने वहाँ पे अपना कलकत्ता का एड्रेस लिखवाने के बाद उस स्कॉलरशिप को हासिल कर लिया जो कि आपके लिए नहीं थी, तो इस सूरत में आपका वो लेना जायज़ नहीं होगा। और इसमें सूरत भी यही नज़र आ रही है कि एड्रेस मैंने वहाँ का लिखवाया, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत यही नज़र आ रही है कि शायद ये आपके लिए थी नहीं, यानी कलकत्ता से बाहर वालों के लिए नहीं थी और क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर वाले थे तो इसलिए आपने शायद उसको हासिल करने के लिए गालिबन उसको कलकत्ता का एड्रेस लिखवा दिया हो, तो फिर ये जायज़ नहीं है, ये पैसे आपको वापस लौटाने होंगे। तो इस सूरत में नहीं स्कॉलरशिप इस तरीके की ले सकते कि जो किसी मखसूस लोगों के लिए रकम आती है उसको कोई दूसरा अपना नाम वगैरह बदल कर या कोई ऐसी धोखाधड़ी से लेने की कोशिश करे, तो इस तरह भी लेना उस रकम को जायज़ नहीं है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार